अब तक हमने देखा कि जानवी और आरव के घर पे सब डिनर करने के लिए आते हैं और बाद में जानवी की माँ भी आती हैं, जो आरव को फर्स्ट टाइम वहाँ पे देख रही थी। आरव और जानवी को आशीर्वाद देने के बाद सब लोग अपना खुशी खुशी डिनर करते हैं और उनकी शादी के बारे में डिस्कशन शुरू होती है कि वो शादी कब करेंगे, जिसमें जानवी कह देती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी कमरे में बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं और माधुरी जी उसे लाइफ में मूव ऑन करने को कहती हैं। सब वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। अब आगे जानवी वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को एक एक करता जाता हुआ देख रही थी। जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक वो वहाँ से हिली भी नहीं और बस अंधेरे में कहीं देख के दुखी हो रही थी। कुछ देर बाद जब एक ठंडी हवा चली तब वो होश में आई। देखा तो बारिश होने वाली थी। आरव ने एक हाथ उसके कंधे पे रखा और एक अपनी जेब में रखते हुए कहा, चलो अंदर चले, तुम्हें जब भी उनकी याद है तो जाके मिल लेना। जानवी कहीं खोई हुई सी थी। उसने आरव से अपने दिल की बात कही। आज मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि नानू सच में बूढ़े हो गए हैं। यहाँ तक कि माँ जो कभी भी मुझे ऐसी बातें नहीं बोलती थी, आज वो। जानवी ने आगे अपनी बातें पूरी नहीं करी। आरव को थोड़ी घबराहट हुई तो उसने पूछा, क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी वो मुझे सिर्फ खुश देखना चाहती हैं। आरव उसे खींचता हुआ अंदर ले गया और वो भी अंदर चली गई। दोनों की परछाई भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लगती थी। मिस्टर ओबेरॉय जी, क्या लगता है आपको, हम हमेशा खुश रह पाएंगे क्या? इतना बोलकर वो चलते चलते रुक गई और उस घर को ध्यान से देखने लगी। आरव ने उसको अपने करीब करते हुए कहा, हमेशा रहेंगे। आप इतना श्योर कैसे हैं? 1 महीने पहले तक तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे से अजनबी थे। तुम्हें पता है बीवी जी, शादी की सबसे अच्छी बात क्या है? कि वो दो अजनबियों को सबसे करीबी बना देती है। ये सब बस किस्मत की बात है बीवी जी, अब चले अंदर। कुछ दिन समय बिताने के बाद जानवी को यह एहसास हो गया था कि आरव एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। वो टाइम से पहले घर आ जाता था और क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला इंसान था तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही सोता, चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। अक्सर जानवी उसको देर रात काम करता हुआ देखती थी। इन दिनों जानवी भी घर में ही रहती थी और उसने बाहर एक कदम तक नहीं रखा था। वो भी आरव का ही स्टडी रूम यूज़ करती और ख़ुद को रिलैक्स होने का एक मौका भी नहीं दे रही थी, क्योंकि साउथ रिवर प्रोजेक्ट पर उसका काम लगातार चल रहा था ताकि न्यू ईयर होते ही वो अपना प्रपोज़ल दे सके। इन दिनों कविता आंटी ही जानवी और आरव के खाने का ख्याल रखती थी, क्योंकि आरव अब दोपहर में घर पे नहीं होता था तो उसे लगता था कि वो खुद से तो कुछ बनाने वाली है नहीं, इसीलिए उसने कविता आंटी को उसका ख्याल रखने के लिए घर पे बुला रखा था। आज डिनर करने के बाद एज़ यूजुअल आरव ऊपर चला गया और जानवी बर्तन धोने। बर्तन धो के वो फ्रेश हुई और उसके पास शालिनी का फ़ोन आया। हेलो जानवी, तू भूली तो नहीं ना, कल हमने तेरे हस्बैंड से मिलने का प्लान बनाया है। इन दिनों शालिनी बहुत बेचैन थी क्योंकि वो आरव को देखना चाहती थी। अचानक ये इंसान कौन है जो जानवी से शादी करने के लिए तैयार हो गया? ठीक है, मैं तुम दोनों से ना कल दिन में मिलूँगी। हम डायरेक्ट एंटरटेनमेंट सिटी में मिलेंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कल दिन में फ्री हैं या नहीं। मैं उनसे पूछ कर बताऊँगी, लेकिन हाँ, डिनर का प्लान पक्का है। ठीक है, फिर मैं और रोहन कल गाड़ी से नहीं आएंगे, तो हमें पिक करने आएगी। चल ठीक है, कल मिलते हैं। जानवी ने फ़ोन कट किया और बेडरूम के बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। घूमते घूमते वो लिविंग रूम तक पहुँची तो देखा आरव वहाँ पे आराम से टीवी देख रहा है। कदमों की आहट से आरव ने जानवी की तरफ देखा तो पाया कि अभी उसने बाथरोब पहना हुआ था, क्योंकि वो अभी नहा के आई थी, तो उसका चेहरा भी अभी हल्का हल्का गुलाबी सा लग रहा था। जानवी इस टाइम अपने गीले बालों में थी और उन्हें सुखा रही थी। ये हरकतें करते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। बाथरूम में मैंने हेयर ड्रायर रखा है ना, तो तुम उसको यूज़ क्यों नहीं करती हो? गीले बालों में सर्दी लग जाएगी। इतना बोलकर आरव ने उसके लिए चाय निकाली और सोफे पे थोड़ा साइड हो गया ताकि वो भी बैठ सके। मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं उसको यूज़ करने से। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? आरव उस टाइम टीवी पे बॉक्सिंग मैच देख रहा था। फिर उसने तौलिया उठाया और हल्के हल्के हाथों से जानवी के बालों को सुखाने लगा। कल सैटरडे था तो कल बाल धोती ना।
वैसे भी तुम्हारे कमर जितने लंबे बाल हैं। जानवी उसको ये करता हुआ देख रही थी और उतने फोकस्ड एक्सप्रेशंस को देखकर उसे हंसी आ गई। मेरे बाल कमर जितने लंबे बाल हो गए तो अब परफेक्ट टाइम था आपका मुझसे शादी करने का। तुम्हारे कमर जितने बाल नहीं होते ना तो भी मैंने तुमसे शादी कर ली होती। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग हमेशा कमर जितने लंबे बालों की बातें क्यों करते हैं। अब मैंने तो ये भी सुना है कि आदमियों को ना वही लड़कियां अच्छी लगती हैं जिनके लंबे बाल होते हैं। तो आरव, आपको भी लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद है क्या? आरव ने कुछ सोचा और जवाब दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी लड़कियों के बाल लंबे हैं छोटे। फ़र्क जिससे पड़ता है वो ये कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। उसे दूसरों से क्या ही लेना देना। उसे तो बस उससे लेना देना है जो उसके अपने हैं। फिर जानवी अपने मन की बातें बोलने लगी। मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लखनऊ में थोड़ा सा काम है तो मैं सुबह सुबह निकलने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि शाम तक आ जाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं देने वाला, मैं पक्का आ जाऊँगा। उसने इतना बोला और जानवी के बालों में अपने हाथ फेरने लगा। ठीक है, और अब कुछ दिनों में छुट्टी शुरू होने वाली है तो जो मीटिंग थी वो अगले थर्सडे मीटिंग है और मीटिंग के बाद से छुट्टियां शुरू है। और हाँ, तुम्हें भी आना है, वरना तुम्हारा गिफ्ट किसी और को मिल जाएगा। गिफ्ट का नाम सुन के जानवी की आंखें वापस से चमक गई। गिफ्ट? मुझे गिफ्ट में क्या मिलेगा चेयरमैन ओबरॉय? प्लीज़ हिंट दीजिए ना। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो तुम्हें उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता उन लोगों ने क्या तैयारियां करी है। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है। ठीक है, फिर मैं अच्छे से तैयार होकर आऊँगी। वेरी गुड। अब जानवी काफ़ी एक्साइटेड थी जानने के लिए कि उस गिफ्ट में क्या होगा। अगली सुबह तक जानवी जब तक उठी तब तक आरव वहाँ से जा चुका था। उसने अपने साइड में छू के देखा तो वो जगह काफ़ी ठंडी थी। इसका मतलब आरव काफ़ी जल्दी उठ गया था। जब तक वो फ्रेश हुई और नीचे गई तब तक दोपहर हो गई थी। उसे आदत तो नहीं थी लेकिन अब वो बहुत लेट उठने लगी थी। जब तक उसने नाश्ता किया शालिनी का फ़ोन बज गया तो बस वो तुरंत वहाँ से भागी। शालिनी का घर जानवी के घर से काफ़ी दूर था और उस रास्ते पर जाने का कोई शॉर्टकट भी नहीं था। जब तक वो वहाँ पहुँची तब तक शालिनी और रोहन का उसका इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। ऊपर से ठंड भी थी तो दोनों को काफ़ी ठंड लग रही थी। रोहन एक हैंडसम और बहुत ही जेंटल पर्सन था। वो आँखों में चश्मा पहनता था और देखने में काफ़ी ईमानदार था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना पढ़ाकू है। असल में वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब जानवी ने शालिनी का गुस्से भरा चेहरा देखा तो उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी यार, पर आते आते इतना ट्रैफिक मिला कि मैं लेट हो गई। थैंक गॉड आज मैंने इतने सारे कपड़े पहने थे, वरना तू तो मुझे इसी ठंड में मार देती। उसने इतना बोला था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई। इस बूंदाबांदी से उसे फिर से गुस्सा आया और वो चलाते हुए बोली, अभी तो मौसम ठीक था और ये फिर से बरस रहा है, पता नहीं इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, मेरा तो मूड ही नहीं कर रहा। उसने इतना बोला और जाकर गाड़ी में बैठ गई। पीछे पीछे रोहन भी आ गया। रोहन ने उसके मुंह पे आए हुए बारिश के छींटों को पोंछते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम कंप्लेन करना बंद करो। जानवी भी तो कितनी दूर से हमें पिक करने आई है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये बात सुनकर शालिनी ने अपनी नज़रें दौड़ाई और सवालिया लहजे से उससे पूछी, तू अकेले क्यों आई है? तेरा पति नहीं आने वाला क्या? वो लखनऊ गए हैं और शाम तक आएंगे। शायद थोड़ा लेट भी हो सकता है लेकिन डिनर तो करेंगे ही। जानवी ने इतना कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा जानवी सुन, कल रोहन और मैं मेरे पेरेंट्स से मिलने गए थे और हमने डिसाइड किया है कि हम भी तेज़ी तरह ही पहले लीगली मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे और फिर अगले महीने की 15 तारीख को शादी। पहले तो मैंने सोचा था कि तू मेरे लिए डांस करती हुई चलेगी, लेकिन अब तो तेरी शादी हो गई है, वो भी मुझसे पहले। तो क्या पता तेरा पति तुझे मेरी शादी में डांस करने दे या नहीं। तू पागल है क्या शालिनी? तो कोई भी बात को कहीं से कैसे कनेक्ट कर सकती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बट तुम दोनों को कंग्रेचुलेशंस, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता बहुत सालों से चल रहा है तो शादी तो हो ही जानी चाहिए थी। अच्छा ये बता, तू मैरिज सर्टिफिकेट न्यू ईयर से पहले लेगी या फिर बाद में? पहले यार, ये रोहन को ही जल्दी है शादी की।
जब से इसे पता लगा कि तूने शादी कर ली है तो बस तब से तो ये पागल ही हो रहा है। वैसे भी हमारे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिंग है तो कर ही लेंगे हम। शादी अच्छी चीज़ है शालिनी। मैं तो बहुत टाइम से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप को तो कब से पोता पोती की शक्ल भी देखनी है। मैं क्या करूँगा अगर तुम फिर से मुझसे गुस्सा होकर बाहर विदेश घूमने के लिए गई तो। रोहन ने उसे बहुत प्यार से बोला। शालिनी थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की थी। वो बस यही सोच रहा था कि शायद जब शालिनी खुद एक मदर बनेगी तब उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो फिर मुझे गुस्सा दिलाकर देखो, अगली बार ना अफ्रीका भाग जाऊंगी ताकि मेरा थोड़ा दिमाग वहाँ पे शांत हो जाए। इतना बोलकर शालिनी जानवी की तरफ देखती है और कहती है, तू कब शादी कर रही है? मैं तो चाहती थी कि हम दोनों अपने अपने लहंगे साथ में ट्राई करेंगे, साथ में उसकी फ़ोटोज़ भी लेंगे। इसका एक फ्रेंड है जो लहंगे की शॉप पे काम करता है, अगर तू बोले ना तो हम साथ में शॉपिंग कर लेंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें अभी कोई जल्दी नहीं है, शादी हमने थोड़ी लेट करनी है और तुम दोनों अगले महीने शादी करने वाले हो तब तो बहुत जल्दी है। तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट सिटी में ना लहंगे की एक बहुत अच्छी बुटीक है, तो वहाँ जाके लहंगे ट्राई करते हैं। हाँ मैंने भी ये सोचा था, मैंने सुना उन्होंने बिज़नेस ट्रायल स्टार्ट करा है और वहाँ काफ़ी क्राउड भी आ रहा है। मुझे ज्वेलरी सिटी भी जाना है बाद में, अभी शादी की रिंग्स नहीं ली है तो क्यों ना वहीं जाके देख ले। शालिनी रोहन की तरफ हंसते हुए बोली, रोहन मैं बता रही हूँ, अगर डायमंड छोटा हुआ ना तो मैं शादी नहीं करने वाली, ठीक है। रोहन ने प्यार से शालिनी का हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है मेरी प्रिंसेस, सबसे ज़्यादा चमकने वाला हीरा मेरी बीवी के लिए, अब ठीक है। जानवी आगे गाड़ी ड्राइव करते करते शालिनी और रोहन को मुस्कुराता हुआ देख के खुश थी। अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा था। वो अपनी अंगूठी की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। वो उसके बारे में सोच ही रही थी, लेकिन जैसे उनके बीच कोई टेलीपैथी हो, उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन देखा तो आरव कॉल कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया और सामने गहरी सी आवाज़ आई, कहाँ हो तुम अभी? जानवी ने टाइम देखा तो 1 बज रहे थे, शायद उसका काम तब तक ख़त्म हो गया था। हम एंटरटेनमेंट सिटी जा रहे हैं, आप आ गए क्या? अगर आ गए तो सीधा यहीं चले आना। मैं अभी भी लखनऊ में ही हूँ और मुझे आते आते 6 बज जाएंगे। रजत तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा है और वो तुम्हें कॉल कर देगा। ठीक है, जब आप पहुँचने वाले होंगे तो मुझे कॉल कर देना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आरव से बात करने के बाद जानवी ने फ़ोन कट कर दिया। तो शालिनी जब रियल लाइफ में आरव को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो मान पाएगी कि एक बिलियनर ने उसकी फ्रेंड से शादी करी है? चलो देखते हैं आगे। और स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।